गांव सतनपुर में एक साधारण लड़का अर्जुन, जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता था, अचानक अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य में उलझ गया। एक दिन उसे उसके दरवाजे पर एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी का कागज पीला पड़ चुका था और उस पर लिखा था, जिसने कच्चा सूत पकड़ा उसने भाग्य को बदला। अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन चिट्ठी के साथ एक नक्शा भी था जो गांव के पास के जंगल की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन ने अपने दोस्त समीर को यह चिट्ठी दिखाई और दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी कच्चे सूत की खोज करेंगे। दोनों दोस्त एक ठंडी सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शे में जंगल के अंदर एक पुराने कुएं का जिक्र था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत डरावनी बातें करने लगा। उसने कहा, कच्चा सूत तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके पीछे एक साया चलता है। जो इसे छूता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। अर्जुन और समीर ने इसे सिर्फ एक पागल व्यक्ति की बातें समझकर अनसुना कर दिया। जंगल के बीचों बीच उन्हें वह कुआं मिल गया जिसका जिक्र नक्शे में था। कुएं के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा था, सूत को पकड़ने वाला या तो अमर होगा या समाप्त। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कुएं में झांका तो उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। दोनों ने मिलकर कुएं से उस चीज को बाहर निकाला। वह एक पुराना लेकिन बेहद मजबूत सूत का धागा था जो रहस्यमय ढंग से चमक रहा था। सूत को हाथ में लेते ही अर्जुन को अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। उसे अपने गांव के लोग दिखे, लेकिन वे सभी दुखी और परेशान थे। अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, तुमने कच्चा सूत उठा लिया है, अब तुम्हें इसका भार उठाना होगा। उस रात अर्जुन के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई दरवाजे पर दस्तक देता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। समीर को भी अजीब सपने आने लगे। कुछ दिन बाद अर्जुन को समझ आया कि सूत की चमक जितनी ज्यादा होती है, उतना ही वह अपने आसपास के लोगों से उनकी खुशी खींच लेता है। समीर की हालत भी खराब होने लगी थी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इसके बारे में पूछा तो एक बुजुर्ग महिला ने बताया, यह सूत सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने बनाया था। जो इसे रखता है वह अमीर और शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन दूसरों की खुशियां छीनकर। अब अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो वह सूत को अपने पास रखकर अपनी जिंदगी बदल ले, या इसे वहीं लौटा दे जहां से यह आया था। अर्जुन ने सूत को वापस जंगल में ले जाकर कुएं में डालने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने सूत को कुएं में फेंका, एक डरावनी परछाई उसके सामने आई और कहा, तुमने सूत को छोड़ा, लेकिन क्या तुम सच में इसे भूल पाओगे? कुएं में सूत डालने के बाद अर्जुन और समीर ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यह सुकून ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। कुछ ही दिनों में अर्जुन के गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों की फसलें सूखने लगीं, पानी के कुएं खाली हो गए और गांव का माहौल भयावह हो गया। बुजुर्ग महिला जिसने सूत की कहानी सुनाई थी, अर्जुन के पास आई और बोली, सूत ने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि तुमने इसे अधूरा छोड़ा है। अगर इसका पूरा सच नहीं जाना तो यह गांव को खत्म कर देगा। अर्जुन और समीर ने बुजुर्ग महिला से पूछा कि अब क्या करना होगा। महिला ने बताया कि सूत को कुएं में डालना पर्याप्त नहीं था। सूत को नष्ट करने के लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां से यह आया है। यह सूत एक छाया के साथ बंधा हुआ है। उस छाया को हराने के बिना इसे खत्म करना असंभव है। महिला ने उन्हें एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताया जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था। उस मंदिर में एक यंत्र था जो कच्चे सूत की शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। अर्जुन और समीर ने दोबारा जंगल की ओर रुख किया, लेकिन इस बार जंगल और भी ज्यादा डरावना था। रास्ते में उन्हें टूटे हुए पेड़, जानवरों की अजीब आवाजें और एक अजीब सी ठंड का सामना करना पड़ा। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था, लेकिन अंदर एक वेदी पर एक प्राचीन यंत्र रखा हुआ था जिस पर अजीबोगरीब निशान बने थे। जैसे ही अर्जुन ने सूत को यंत्र के पास ले जाने की कोशिश की, एक डरावनी छाया प्रकट हुई। वह छाया बोलने लगी, तुमने मुझे उठाया था, अब मुझे छोड़ने की कीमत चुकानी होगी। छाया ने अर्जुन और समीर पर हमला किया। दोनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन छाया की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अर्जुन ने अचानक महसूस किया कि छाया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ रही है, उसका लालच। अर्जुन ने यंत्र को सक्रिय करने के लिए उसमें अपना खून डाल दिया। यंत्र चालू हो गया, लेकिन छाया ने अर्जुन को खींचने की कोशिश की। समीर ने देखा कि अगर यंत्र को चालू रखना है तो अर्जुन को अपना बलिदान देना होगा। अर्जुन ने समीर से कहा, गांव की भलाई के लिए मुझे यह करना होगा। सूत ने मुझे चुना, लेकिन अब मैं इसे खत्म करूंगा। अर्जुन ने सूत को यंत्र में डाल दिया और वह सूत जलने लगा। छाया एक चीख के साथ गायब हो गई
और मंदिर की दीवारें गिरने लगीं। अर्जुन के बलिदान के बाद समीर गांव लौट आया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। फसलें फिर से हरी भरी थीं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। लेकिन समीर के दिल में हमेशा एक सवाल था, क्या अर्जुन सच में गया या वह अब भी उस छाया के साथ कहीं बंधा हुआ है? गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन समीर के अंदर कुछ बदल गया था। अर्जुन का बलिदान उसे भीतर तक झकझोर गया था। वह हर रात अर्जुन के शब्दों को याद करता, सूत ने मुझे चुना था लेकिन मैंने इसे खत्म किया। एक रात समीर को सपने में वही जंगल, वही कुआं और अर्जुन की धुंधली परछाई दिखाई दी। अर्जुन उसे पुकार रहा था, समीर, मैंने सूत को खत्म किया, लेकिन मुझे मुक्त करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। समीर ने तय किया कि वह अर्जुन की आत्मा को मुक्त करेगा। उसने बुजुर्ग महिला से सलाह ली, लेकिन इस बार महिला ने उसे मना कर दिया। जंगल और सूत से दूर रहो बेटा, ये तुम्हें भी खींच लेगा। लेकिन समीर ठान चुका था। उसने अपना सामान बांधा और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर कदम पर उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती, समीर वापस मत जाओ, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। जंगल के बीच में समीर को एक नया नक्शा मिला। यह नक्शा अर्जुन के पुराने नक्शे से अलग था। इसमें एक जगह अंतिम वेदी का जिक्र था। यह वेदी उस छाया का असली ठिकाना थी जिसने सूत को अपनी शक्ति दी थी। समीर को समझ में आया कि सूत केवल उस छाया का एक हिस्सा था। असली ताकत वेदी में बंद थी। नक्शे का पीछा करते हुए समीर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा था। पेड़ उल्टे थे, पानी ऊपर की ओर बह रहा था और हवा में अजीब सी गंध थी। वहां उसे अर्जुन की परछाई मिली। अर्जुन ने कहा, यह छाया का असली घर है। अगर तुम इसे खत्म कर सके तो मुझे और गांव को हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यहां से लौटना आसान नहीं होगा। समीर अंततः वेदी तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बड़ा काला घेरा जमीन पर बना था, जिसके केंद्र में एक चमकदार क्रिस्टल था। अर्जुन ने उसे बताया, यह क्रिस्टल ही छाया की ताकत का स्रोत है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। जैसे ही समीर ने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, वह अंधेरे में डूब गया। उसे अपने जीवन की सबसे बुरी यादें दिखाई दी, अपनी असफलताएं, अपने झूठ और वह वक्त जब उसने अर्जुन को जंगल में अकेला छोड़ने का सोचा था। छाया की आवाज गूंजी, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं वही हूं जो तुम्हें अंदर से डराता है। समीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इसे अपने दोस्तों और गांव की भलाई के रास्ते में नहीं आने दूंगा। जैसे ही समीर ने यह कहा, क्रिस्टल टूटने लगा। छाया चिल्लाई, तुमने मुझे खत्म नहीं किया है, तुमने मुझे बस रोक दिया है। मैं वापस आऊंगी। क्रिस्टल टूटते ही अर्जुन की परछाई गायब हो गई, लेकिन समीर को लगा जैसे अर्जुन ने उसे धन्यवाद कहा हो। समीर गांव लौट आया। जंगल अब शांत था और कुएं से कोई चमक नहीं आ रही थी। गांव के लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे, लेकिन समीर जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अंत में समीर ने जंगल की ओर देखा और कहा, अगर छाया वापस आई तो मैं भी तैयार रहूंगा। क्या वास्तव में अंधेरा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, या यह हमारी छाया की तरह हमेशा हमारे साथ रहता है? सच्चाई और साहस से हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को भी हरा सकते हैं, लेकिन हर जीत हमें नई जिम्मेदारियां देती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।